ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इस ब्रह्मांड में बहुत से आकाशगंगा, तारे और ग्रह हैं, और इसी ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे नामक आकाशगंगा में बहुत से तारे और सौरमंडल है। उन्हीं सौरमंडल में से एक सौरमंडल है जिसमें एक पृथ्वी नामक एक ग्रह है, जिसका जन्म आज से करीब 4.6 वर्ष पहले हुआ था। आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स का जन्म हुआ और डायनासोर्स के अंत के बाद इंसान का जन्म हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि डायनासोर्स का जन्म हुआ, पृथ्वी का जन्म हुआ और इंसान का जन्म हुआ है, तो यह बात तो जाहिर है कि ब्रह्मांड का भी जन्म हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बहुत से सिद्धांत हैं, जिसमें बिग बैंग को सबसे ज्यादा मान्य है। वैज्ञानिक ऐसा क्यों मानते हैं कि बिग बैंग से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है? इसकी शुरुआत होती है सन 1608 में, जब हैंस लिपिडी ने एक ऐसे डिवाइस का आविष्कार किया जो किसी भी वस्तु को 3 गुना बड़ा कर सकता था। सन 1609 में गैलीलियो गैलीली ने अपना एक टेलीस्कोप बनाया, जिसके लिए उन्हें फादर ऑफ टेलीस्कोप कहा गया। अब इंसान धरती से अंतरिक्ष में झांक सकता था। इंसान जान सकता था कि धरती के बाहर क्या है। इंसानों ने टेलीस्कोप के मदद से बहुत से ग्रहों की खोज की। टेलीस्कोप का समय समय पर विकास होता गया और तब शुरुआत हुई 20वीं शताब्दी की, जब इंसान अंतरिक्ष को समझने के लिए काबिल हो चुका था और उस वक्त के टेलीस्कोप काफी एडवांस हो चुके थे। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड में बहुत से खोज की और अनेकों सिद्धांत दिए। उन्हीं में से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम एडविन हबल था। उन्होंने सन 1929 में टेलीस्कोप के मदद से ब्रह्मांड में देखा कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है। ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है, और इसे रेड शिफ्ट सिद्धांत नाम दिया गया। जैसे कि एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी भूतकाल में यह आकाशगंगा एक दूसरे के और पास रही होंगी, और एक समय ऐसा भी था जब सभी आकाशगंगा एक ही बिंदु पर थी। तो दोस्तों, मैं हूँ सक्षम और चलिए चलते हैं बिग बैंग के सफर पर। आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले कुछ नहीं था, सिवाय एक बिंदु के जिसमें केवल ऊर्जा ही ऊर्जा थी। उसका तापमान बहुत ज्यादा रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त तापमान लगभग 1/32 के समान था और उसका घनत्व भी बहुत ज्यादा था। उस बिंदु में किसी कारण विस्फोट हो जाता है और उसके अंदर की सारी ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है। यह सब 1 सेकंड से कम समय में ही हो जाता है और ब्रह्मांड का तापमान बहुत कम हो जाता है। 1 सेकंड से भी कम समय में ब्रह्मांड का तापमान 10 अरब हो जाता है। बिग बैंग के 3,84,000 साल बाद तक के समय को डार्क टाइम कहते हैं, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। यदि आप सोचते हैं कि जब बिग बैंग हुआ तब बहुत ज़्यादा रोशनी उत्पन्न हुई होगी, लेकिन यह आपकी भूल है। बिग बैंग एक विस्फोट की तरह हुआ था, लेकिन इसमें कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं हुआ था। 3,84,000 वर्ष बाद अंतरिक्ष में एक तत्व बना जिसका नाम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है कि वह अलग अलग तापमान पर बदलता रहता है। अब ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था। जब ब्रह्मांड का तापमान 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा, तब हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया और बना हमारे ब्रह्मांड का पहला तारा। इसी प्रकार अनेकों तारे बने। देखते देखते अरबों तारे बन गए और ब्रह्मांड रोशनी से जगमगा उठा। इसी तरह हमारा सौरमंडल बना और उसमें सूर्य, ग्रह, पृथ्वी और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। और इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में इस सिद्धांत को दिया, लेकिन इनके सिद्धांत को आलोचकों ने बिग बैंग कहकर मजाक उड़ाया। लेकिन इस सदी के महान वैज्ञानिक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने भी जब बिग बैंग वाली सिद्धांत पर रिसर्च किया, तो मालूम पड़ा कि जॉर्ज लेमेत्रे का बिग बैंग का सिद्धांत ही सही है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी है जिसका जवाब बिग बैंग सिद्धांत नहीं देता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।